भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते में है और सत्ते में आकर के ऐसा गुमान उन्हें चढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जात पात और जाति और धर्म के नाम पर लोगों को केवल बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को बांटने का काम कर रही है, दलितों को अपमानित करने का काम कर रही है। बीजेपी जो न सो करवा दे। पहले हिंदू मुस्लिम, अब अपने ही जात में खुद ऊपर और ऊंचा और नीचा का भेदभाव कर रही है। तो ये हिंदू राष्ट्र विंग के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आखिर यहाँ पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और खासकर दलित वर्ग। एक कम्प्लीटली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन है। जबकि देश के मुखिया का ये दायित्व तो नहीं होता है कि समाज को वो बांटे, जबकि समाज को एकजुट बांध करके रखने की आवश्यकता है। दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा अम्बेडकर अमर रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान नहीं सहेंगे। रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर आप उग्र तेवर में यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जिसका नेतृत्व खुद रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी और शहजादा अनवर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर पुरजोर तरीके से दलितों पर अत्याचार बंद करो और दलितों के साथ भेदभाव करना बंद करो का यहाँ पर नारा दिया जा रहा है। जहाँ पर बैनर इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड हल्द्वानी में हुई कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान के खिलाफ पैदल मार्च। क्या मामला है जो आज आपको सड़क पर उतरना पड़ गया? आज सब 15 अगस्त की तैयारी में लगे और आप आक्रोशित मुद्रा में सड़क पर उतरे हुए हैं। देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद आज इस तरह की मानसिकता हो, जिस व्यक्ति ने जमीन से संघर्ष करके अपने मेहनत से, अपने समर्पण से इतना बड़ा स्थान पाया, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको अपमानित किया गया है। वो एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद में मनुवादी सोच रखने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों ने वहाँ पर शुद्धिकरण अभियान चलाया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत विकृत सोच है और जिस सोच को मिटाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, उस सोच के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को बांटने का काम कर रही है, दलितों को अपमानित करने का काम कर रही है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो आहत है ही, साथ ही साथ देश भर के अंदर में वैसे लोग जो दलितों को, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, दबे कुचले लोगों को, वैसे लोग भी आज बहुत आहत महसूस कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। आखिर कारण क्या है? ये कम्प्लीटली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन है, जिसमें कि सभी को समान अवसर और सम्मान देने की बात की गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उन्होंने कहा कि हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन सिर्फ खेद व्यक्त करने से नहीं होगा। जेपी नड्डा ने कहा है, हमारा ये डिमांड और मांग है कि डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए, निर्णायक कार्रवाई उनके ऊपर में होना चाहिए और इनकी जो हरकत किया है बीजेपी के लोगों ने हल्द्वानी में, उसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। विधायक जी, बड़ा मामला जैसा कि हो गया ये बता रहे हैं, क्योंकि पूरा देश कल जो है ना स्वतंत्रता दिवस को मनाने में लगा हुआ है और आप खुद भी सरकार की अंग है। वैसे में आपको सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ा, कितना गंभीर मसला मानते हैं इसको? देखिए, आज देश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज कहीं न कहीं हर तबका उनसे नाराज है। आज देखिए, कुछ दिन पूर्व ही 8 तारीख को जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो रैली थी कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की रैली के बाद वहां पर हिंदू राष्ट्र विंग के सदस्यों के द्वारा गंगा जल छिड़क करके अनुष्ठान करना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहां शामिल थे और कहीं ना कहीं ये अपमान दलित समाज और राष्ट्रीय नेता के ऊपर किया गया है, जिसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। आज जब संविधान किसी भी तबके को बांटने का काम नहीं करता है, हर सभी को एक समान अधिकार दिया है, तो ये हिंदू राष्ट्र विंग के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आखिर यहाँ पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और खासकर दलित वर्ग जो हमेशा से समाज के हित में खड़ा रहा और हर किसी के लिए काम करता रहे, वैसे समाज को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। ऐसे कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। विधायक महोदया, ये आज का हमारा बहुत आगे बढ़ता हुआ भारत है ना, बहुत ऊंचा शोहरत हो रहा हमारे भारत देश का। उस बीच में क्या लगता है अभी भी कास्टिज्म, छुआछूत और जैसा कि इन्होंने कहा कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 16 जैसे चीज़ अभी भी हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते में है और सत्ते में आकर के ऐसा गुमान उन्हें चढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जात पात और जाति और धर्म के नाम पर
लोगों को केवल बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि देश के मुखिया का ये दायित्व तो नहीं होता है कि समाज को वो बांटे, जबकि समाज को एकजुट बांध करके रखने की आवश्यकता है। लेकिन आज जिस तरह से उस मंच को शुद्धिकरण किया गया, ये कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय, इसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके एक अलग जो कानून बने उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक यहाँ पर हमारे साथ मुन्ना पासवान जी भी है। किस तरीके से इस चीज़ों को लेते हैं कि आप लोग भी राजनीतिकरण तो नहीं कर रही हैं सब मामले को? नहीं, हम लोग राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ में इस तरह से जो कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद में बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया, तो गलत है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आज भी देश में छुआछूत न हो। एक दलित समाज का जो लोग है, ओबीसी का लोग है, एसटी का लोग है, एक सम्मान के साथ जिए, इसीलिए हम लोग उसका सजा का मांग करने के लिए रोड पर उतरे, राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप एक दलित समाज से भी, क्या लगता है अभी भी ये सब कास्टिज्म वगैरह है समाज में? वो आपका तो देख रहा है, देखिए आपका इतना बड़ा उत्तराखंड में आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का, वो जब मंच पर जब शुद्धिकरण होता, आज भी तो देश में जातिवाद जो ओपन आ गया, उनको अपराधी जो है उसको मांग कर रहे हैं जी। तो बिल्कुल, ये अगर इस तरह की जो बातें इनके द्वारा आ रही है, जो आज सड़क पर उतरकर कल स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के तैयारी की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, वीर शहीदों के कुर्बानियों को नमन किया जा रहा है, और उस बीच में एक ऐसी तस्वीर आ रही है हमारे बढ़ते भारत, चढ़ते भारत और मतलब मजबूत भारत में, इस तरह की जहां तस्वीर, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा दिया जाता है, हर वर्ग हर जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर देश के मजबूत योगदान करते हैं कि देश हमारा मजबूत हो। और वैसे में अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो ये शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक महिला नेत्री भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ ये सब मामले को लेकर आप कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी जो न सो करवा दे। पहले हिंदू मुस्लिम, अब अपने ही जात में खुद ऊपर और ऊंचा और नीचा का भेदभाव कर रही है। ये मैं निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में। जिस तरह से हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो किया गया है, मैं जो लोग किए उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती हूँ। अरे क्या बात है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये अभी भी हमारा देखा जाए तो 80वां साल हो गया है। स्वतंत्रता दिवस हम लोग कल मनाने वाले हैं, लेकिन आज भी दलितों पर, चाहे वो एससी समाज हो चाहे वो एसटी समाज हो, आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना रखा जा रहा है और ये बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। तो ये मैं घोर निंदा करती हूँ कि इस तरह से जो संविधान में लिखा गया है कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी जो एससी समाज है, चाहे हमारी जो एसटी समाज है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.